और प्रोफेट मोहम्मद की जो ज़िंदगी है कि आप गरीबों के साथ न्याय करो, आप गरीबों की देखभाल करो, आप जस्टिस करो, आप बराबरी लाओ, आप मानवता के लिए काम करो। ये बातें सिर्फ मुसलमानों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये सब लोगों के लिए ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस शो में आप सबका स्वागत है। आज पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन है। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अभय कुमार, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इतिहास में पीएचडी किया है और ये मुस्लिम और इस्लाम के मुद्दे पर लगातार लिखते पढ़ते रहते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया में इस्लाम पर चौतरफा हमला हो रहा है, ऐसे वक्त में पैगंबर मोहम्मद साहब को कैसे याद किया जाएगा या किया जाना चाहिए। धन्यवाद धर्मराज जी। आज प्रोफेट मोहम्मद का जन्मदिन है और इसको हम कहते हैं ईद मिलादुल नबी, यानी उनके बर्थ एनिवर्सरी है। उसकी खुशी आज मनाई जा रही है, पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। और ये बदकिस्मती है उन लोगों का जो प्रोफेट मोहम्मद को समझ नहीं पाए हैं या उनके बारे में ऐसी बातें कहते हैं जो ठीक नहीं है। प्रोफेट मोहम्मद का जो असर है, उनकी बातों का जो असर है, वो न सिर्फ मुसलमानों के ऊपर है बल्कि दुनिया के तमाम लोगों के ऊपर उनका असर है। और इसलिए उनको कहा जाता है रहमत आलम, यानी पूरी दुनिया के लिए वो ब्लेसिंग है। और प्रोफेट मोहम्मद की जो ज़िंदगी है कि आप गरीबों के साथ न्याय करो, आप गरीबों की देखभाल करो, आप जस्टिस करो, आप बराबरी लाओ, आप मानवता के लिए काम करो। ये बातें सिर्फ मुसलमानों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये सब लोगों के लिए ज़रूरी है। शांति बनाए रखो, अमन बनाए रखो, ये बातें भी प्रोफेट मोहम्मद की ज़िंदगी का बिल्कुल अहम पैगाम है। एक बात हमें और याद रखनी चाहिए कि अगर आप कुरान को पढ़ेंगे, जिसको लेके बहुत सारे लोग कुछ अपने एतराज़ात का इजहार करते हैं, लेकिन कुरान के अंदर में जहाँ जहाँ भी जिक्र आपको नमाज पढ़ने का है, ऊपर वाले की, परमात्मा का इबादत करने का है, उसके साथ साथ गरीबों की, मिस्कीनों की, दुखियों की सेवा करने का भी है। तो ये सेवा का भाव, मानवता में सेवा का भाव, और दूसरी चीज़ जो है कि अल्लाह की इबादत करना, ये दोनों चीज़ एक साथ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पूजा पाठ करेंगे और कोई गरीब आदमी अगर आपके सामने आ गया तो आप उसकी मदद नहीं करेंगे। आपको ये भी मालूम है कि इस्लाम को मानने वाले जो इंसान हैं वो ज़कात देते हैं। ईद आपकी तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आपने चैरिटी नहीं दिया है। तो प्रोफेट मोहम्मद की जो पूरी ज़िंदगी है वो मानवता और बराबरी के लिए है, इसीलिए उनको कहा गया है ब्लेसिंग फॉर द ऑल। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भी और उससे पहले भी जो प्रोफेट मोहम्मद की जो ज़िंदगी थी, उसने बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय नेताओं को भी बहुत ज़्यादा उसको प्रभाव डाला, बहुत ही मुस्बत और सकारात्मक प्रभाव डाला। इतिहास के छात्र होने के वजह से मैं कह सकता हूं कि प्रोफेट मोहम्मद की जो ज़िंदगी है, जिसको उनकी जो बायोग्राफी है, जिसको हम सीरत कहते हैं, उसको लिखने वाले न सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग भी हैं। महात्मा गांधी जी खास करके वो प्रोफेट मोहम्मद की ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। और जब वो जेल में थे तो उन्होंने शिबली नुमानी साहब जो थे, इस्लाम के और मुस्लिम हिस्ट्री के और फिलॉसफी के, लिटरेचर के बहुत बड़े जानकार थे। उनकी लिखी हुई जो बायोग्राफी है प्रोफेट मोहम्मद की, जो कई जिल्दों में है, कई वॉल्यूम में है, वो सीरतुल नबी जो है, नबी प्रोफेट को कहते हैं। तो उन्होंने गांधी जी ने जेल में उसका मुताला किया, उसका अध्ययन किया, और गांधी जी ने कहा प्रोफेट मोहम्मद के बारे में कि उनका बहुत ही सच्चा एक चरित्र है। वो बिल्कुल फ़कीर हैं, वो मालो दौलत को जमा नहीं करना चाहते थे बल्कि इंसानियत की सेवा करना चाहते थे। मैंने बहुत सारी प्रोफेट मोहम्मद की सीरत पढ़ी हुई है, बायोग्राफी पढ़ी हुई है, जिसमें अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी साहब की जो किताब है रहमत आलम, उसको भी मैंने पढ़ी है। और जब मैं उर्दू सीख रहा था तो पहली और दूसरी किताब मेरे उस्ताद जी ने जो पढ़ने को दी थी वो रहमत आलम थी। रहमत आलम में प्रोफेट मोहम्मद साहब ने साफ साफ कहा है कि गरीबों और मिस्कीनों की, दुखियों की सेवा किए बगैर आप सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते हैं। एक या दो मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। प्रोफेट मोहम्मद को जब कुछ लोगों ने खाने पीने का कुछ माल भेजा और जब वो माल उनके घर पे आ गया,
उस वक़्त प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि जो ज़रूरत की जो चीज़ है उसको अपने घर में रख लो और बाकी चीज़ें जो हैं वो जाके बंटवा दो। और फिर कुछ घंटों के बाद प्रोफेट मोहम्मद ने पूछा, क्या माल सारे बट गए? तो जवाब मिला कि अभी तो पूरे नहीं बटे। प्रोफेट मोहम्मद अपने घर में नहीं दाखिल हुए जब तक कि माल पूरा बट नहीं गया। यानी इस्लाम के अंदर में जमाखोरी बिल्कुल गलत है, लेकिन आज हमारे समाज के अंदर में जमाखोरी चरम पे है। हम कितना भी पैसा कमा लेते हैं तो हम बेईमान हो जाते हैं और सच्चाई हमारे अंदर में नहीं है। तो प्रोफेट मोहम्मद की पूरी ज़िंदगी एक फ़कीर की ज़िंदगी थी। उन्होंने कोई मालो दौलत उन्होंने जमा नहीं की। फाका कशी, यानी कई बार वो भूखे भी रहे, उनके परिवार के लोग भी भूखे रहे। उन्होंने अपने घर में कोई संपत्ति नहीं छोड़ी। और प्रोफेट मोहम्मद की ज़िंदगी का एक दूसरा सबसे बड़ा पैगाम है, उन्होंने बराबरी की बात की। और उन्होंने हज़रत बिलाल जो कि कुरैश नहीं थे, वो एक स्याह फाम यानी एक ब्लैक थे, उनको उन्होंने बराबर का सम्मान दिया और उनको मुअज्जिन बनाया। और इस तरह से आप देखेंगे कि प्रोफेट मोहम्मद ने अपने आखिरी खुतबे में, मतलब आखिरी जो स्पीच थी, उन्होंने साफ साफ कहा कि अरबी पे गैर अरबी की बर्तरी नहीं है, कालों पर गोरों की बर्तरी नहीं है, ऊंचे पे नीचे की बर्तरी नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अल्लाह की निगाह में, परमात्मा की निगाह में सब बराबर है। मतलब ये कि ऊंची जात निचली जात ये अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम नहीं है, हमने अपने स्वार्थ के लिए बनाया। लेकिन ये अफसोस की बात है कि गैर मुसलमानों को कौन कहे, मुसलमानों में भी एक बहुत तबके लोग हैं जो प्रोफेट मोहम्मद के इन तालीमात पर नहीं चलते हैं और अपने समाज में लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। तो आज प्रोफेट मोहम्मद की ज़िंदगी पे हमें चलने की ज़रूरत है। एक आखिरी बात और प्रोफेट मोहम्मद की मैं कहना चाहता हूँ कि प्रोफेट मोहम्मद की ज़िंदगी का पैगाम ये है कि आप इबादत भी करोगे लेकिन समाज में बेहतरी के लिए तुम मैदान में भी आओगे। प्रोफेट मोहम्मद जो थे उन्होंने कभी जंग नहीं चाहा, प्रोफेट मोहम्मद ने कभी किसी से लड़ाई नहीं की, प्रोफेट मोहम्मद ने लड़ाई को रोकने की कोशिश की। इस्लाम को उन्होंने अमन और शांति का दूसरा रूप बनाया। लेकिन जब उनके ऊपर जो इस्लाम के जो दुश्मन थे उन्होंने जब जंग को थोप दिया तो उन्होंने उस जंग के दौरान अपनी सेना को भी उन्होंने संगठित किया और सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए वो जंग भी लड़े। और इस तरह से उन्होंने ये दुनिया को करके दिखाया कि एक जो सच्चा इंसान है उसका काम सिर्फ पूजा पाठ और परमात्मा को याद ही नहीं करना, बल्कि उनका काम सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए लड़ना भी है। और लड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप हमेशा तलवार से ही लड़ते हैं, लड़ने का मतलब है कि आप सच्चे का साथ देते हैं। इसलिए आज हम लोगों को प्रोफेट मोहम्मद को याद करने की ज़रूरत है।